हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी और अब 9 मार्च 2024 को इसके जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आ चुकी है और यह है उसका नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ये पीडीएफ खुद डाउनलोड कर ये नोटिफिकेशन खुद देख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं। हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मतलब प्लांट, तो प्लांट के जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 13 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 5 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 और सिविल में 6 वैकेंसीज हैं। ये तो हुई हमारी जूनियर इंजीनियर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब हम इसमें बाकी की बात करें, बाकी मतलब कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कितनी फीस लगेगी, कैसे सिलेक्शन होगा, इन सब चीजों की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आया है चयन प्रक्रिया, मतलब इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो दोस्तों यहां पर इसका सिलेक्शन का बेसिस जो रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम के बेसिस पे होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा और वो सारी जानकारी अभी आप इसी पीडीएफ में आगे हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। अब इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो दोस्तों जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 1200 रुपए और जितने भी एमपी डोमिसाइल के एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 600 रुपए। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एमपी डोमिसाइल के हैं केवल उन्हीं के लिए एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन वैलिड होगा। जो भी एमपी के अलावा किसी भी और स्टेट का डोमिसाइल रखते हैं वो सारे स्टूडेंट्स एज अ जनरल कैंडिडेट ही कंसिडर होंगे, मतलब उनके लिए भी एप्लीकेशन फीस 1200 रुपीस रहेगी। नेक्स्ट, अब इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, आप MPPGCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.mpgcl.mp.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाकर इस नोटिफिकेशन में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन मोड से और फिर एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी अपने पास सेव रखकर ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कब से होंगे, 2 अप्रैल 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चालू होंगे और 30 अप्रैल 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसके कनिष्ठ अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर। मैकेनिकल की हम बात करें तो मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर में आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा, बीई, बीटेक या एएमआईई डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ मिनिमम 65% एग्रीगेट। ऑल्दो अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज को गवर्नमेंट के नॉर्म्स की तरफ से, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज परसेंटेज में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास बीई, बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, विथ मिनिमम 65% एग्रीगेट। बिल्कुल उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो डिप्लोमा या बीई या बीटेक चाहिए। किन किन ब्रांचेस में चलेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिप्लोमा, बीई या बीटेक है तो आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके पास डिप्लोमा, बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप कनिष्ठ अभियंता सिविल में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट है यहां पे 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। अभी जो 40 साल है यह है जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं एमपी डोमिसाइल के, उनकी अपर एज लिमिट है 45 ईयर। ओके, अब हम इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया, चयन प्रक्रिया को डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे जो एमपीपीजीसीएल के जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होगा ये एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। एमपी के अलग अलग स्टेट्स में होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है ये 2 घंटे का मतलब 120 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा। अब उन 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन तो होंगे आपकी ब्रांच के
और 25 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मतलब जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता एक्सेट्रा। ये 25 क्वेश्चंस होंगे आपके नॉन टेक्निकल और 75 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल। टोटल 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स। सही करने पे हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करने पे कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इस बेसिस पे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब इस ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे आपका यहां पर मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब इस ऑनलाइन एग्जाम में जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। तो अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट हर एक चीज फुलफिल कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है आपकी, जो एमपी स्टेट में आप काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके की जॉब नोटिफिकेशन, जॉब अपडेट्स और इससे जुड़ी बाकी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म को। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.